Hi friends, welcome on Yourpedia, and many of you have got interview calls from very prestigious ISRO, and interviews are in August and September month of 2024. Friends, needless to say, ISRO में job लगना is just like a dream. ISRO is one of the research organizations of India which is globally reputed and doing wonderful. In fact, ISRO के जो missions हैं उनकी एफिशिएंसी और उनकी सक्सेस वर्ल्ड के जितने भी बाकी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे ज़्यादा है. एंड दैट इज़ द रीज़न ISRO इज़ लाइक अ प्राइड फॉर नेशन, एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रियली ग्रेट. आई मीन दैट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट. मेरा आज का वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू क्रैक दिस इंटरव्यू ऑफ ISRO, एंड नोइंग वेल के इसरो में जो इंटरव्यू का वेटेज है 50% है. दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म गुड इन इंटरव्यू ऑफ ISRO. ISRO का इंटरव्यू इज़ 20% HR, 80% टेक्निकल. टेक्निकल क्वेश्चंस का लेवल BARC जितना वर्टिकल नहीं होता, इन डेप्थ नहीं होता, ना PSU जितना आपका हॉरिजॉन्टल होता है. दैट मीन्स डेप्थ इज बिटवीन PSU एंड BARC. बहुत से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमारे पैनल, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे पड़े हुए हैं, जिनमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने बताया था कि उनके क्वेश्चंस, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसकी बहुत सी वीडियोस भी बनेंगी. योरपीडिया के मेंटर्स बनाएंगे दैट व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड. क्योंकि जो स्टूडेंट इंटरव्यू दे के आता है तो हम उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आपका इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे. उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे मेंटर्स ऑफ योरपीडिया कंडक्ट द टेक्निकल स्नैप्स, HR स्नैप्स एंड मॉक्स, and they ask you these questions. Now before I go forward and tell you detailed strategy, let me tell you friends, Yourpedia is the largest platform and the most authentic platform where you can prepare for the interview of ISRO and many other organizations. For the past couple of years, we have produced a lot of results in ISRO also, including rank 1, and many students have got selected, and their interviews are also available on our panel, on our YouTube channels. So you can prepare with the mentors of Yourpedia, and the USP of Yourpedia is the kind of genuine questions which mentors will ask you for particular organization on the basis of previous years, what questions were asked and how the questions should be asked in ISRO. Second, lot many mentors जिनके साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत से स्नैप्स प्रैक्टिस जिनके साथ आप कर सकते हैं, प्लस lot of learning content which is available in the form of marathon videos and snap videos available on our panel. तो ये सारे के सारा अब आपके पास sufficient टाइम है. जितना इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए चाहिए उतना sufficient टाइम आपके पास है. You have more than 1 month and in some cases even 2 months for you to crack this interview. अगर आप सच में इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं then go well prepared. बिना तैयारी के मत जाना, एंड अगर तैयारी करके जाओगे तो आपके कन्वर्शन के चांस बहुत ज़्यादा होंगे. ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, और अगर आप मिस कर दें entire life you will crib that you should have prepared well and converted this into selection. अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का जो वीडियो है, दैट इज रिलेटेड टू इंटरव्यू ऑफ ISRO एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज एंड सम टिप्स विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, हाउ वी कैन गो फॉर दिस इंटरव्यू एंड हाउ वी कैन क्रैक दिस इंटरव्यू. अब ये इंटरव्यू एज वी नो इज गोइंग टू बी इन अगस्त एंड सेप्टेम्बर. आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, एंड दीज आर इन एंटायर सेप्टेम्बर. So many of you have got details and timetable and the schedule of interview in your mail. It is to be sent by ISRO through mail. So check your mail and I'm sure you have got that particular mail. वेटेज जो है इंटरव्यू का वो 50% है ISRO का. That means इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना. द नॉलेज एंड प्रैक्टिस, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. जब आप पढ़ते हो कोई चीज़ को, आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाता है, दैट इज़ अ नॉलेज पार्ट, बट कन्वर्शन दैट नॉलेज इनटू आंसर इज समथिंग विच कम्स विद द प्रैक्टिस. मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जिनका रैंक बहुत अच्छा होता है, जिनका नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन वो उस नॉलेज को डिस्प्ले नहीं कर पाते बाय बिकॉज उनका प्रैक्टिस नहीं है. एंड इंटरव्यू के क्वेश्चंस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रिटन एग्जाम क्वेश्चन. रिटन एग्जाम में अलग अप्रोच है, इंटरव्यू के लिए अलग अप्रोच है, और अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है इंटरव्यू का तो आप उसका आंसर नहीं लगा सकते. इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको अच्छी प्रैक्टिस उसमें करनी चाहिए.
अब किसी भी इंटरव्यू के दो कंपोनेंट हैं, एक होता है टेक्निकल क्वेश्चंस, एक होता है एचआर क्वेश्चंस। तो आईएसआरओ में एचआर क्वेश्चन 20% होते हैं। टिपिकली जब आप जाएंगे तो वो आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा, फिर आपके इंट्रोडक्शन के बेस पे वट एवर यू टेल इन द इंट्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम। इट कैन बी रिलेटेड टू योर गैप, इट कैन बी रिलेटेड टू योर जॉब जो आपने की है, इट कैन बी रिलेटेड टू जॉब जो आपने छोड़ दी है, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ योर बीटेक और एमटेक प्रोजेक्ट, इट कैन बी रिलेटेड टू योर इंटर्नशिप, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। तो आपने जो इंट्रोडक्शन में बोला उसके बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, एक तो इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से बोलने की, उसका स्क्रिप्ट लिख के। देयर इज़ अ वीडियो ऑन आवर दिस वेरी चैनल, ऑन द चैनल विच यू आर वॉचिंग, उसके ऊपर एक वीडियो है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इफ यू टाइप हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऑन YourPedia एजुकेशन चैनल, यूट्यूब चैनल, video will come, and the video by Shubhya, not by me but by Shubhya, because that is an updated video. Listen to that video carefully, and on the basis of that video make a script of your introduction, and last couple of lines should be like in which direction you want interview to pull the interview. तो आपको वो लास्ट में लाइन बोलनी है so that हम इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में ले जा सकें, अपनी डोमेन ऑफ स्ट्रेंथ में हम उसको ले जा सकें। एचआर के अंदर वो आपका इसरो के बारे में नॉलेज भी पूछ सकता है, सो यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट इसरो ऑल्सो। और उसके लिए YourPedia ने आपको डॉक्यूमेंट भी दिया है, प्रिपेयर दैट डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, एंड वंस यू गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट यू गो टू द वेबसाइट ऑफ इसरो ऑल्सो, एंड इसरो की वेबसाइट पे भी जाके आप उसमें चेक करो। उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, दैट हाउ यू गेट टू नो अबाउट द इसरो थ्रू द वेबसाइट ऑफ इसरो, व्हाट टू फोकस, उसका एक वीडियो मैं आपको दूंगा। अब आपने सुना होगा whenever you go for interview in BARC, NPCL, ISRO, etc. they ask you your favorite subjects. आज क्या पढ़ के आए हैं आप, आपके favorite subjects क्या है, आपके strong subjects क्या हैं। Sometimes they ask you आपके weak subjects क्या हैं. Let me ask question from there. So whether they ask you strong subject or they ask you weak subject, you should only tell the subjects in which you are comfortable. Sometimes they will ask you ऐसा कौन सा subject है जो आप confident नहीं हैं, sir IC engine. Okay, let me ask you couple of question from IC engine. So you have to very smartly answer the subject, even if it is a weak subject, you know, they ask you, तो subject जिसमें आप confident हैं. You cannot tell that you know basics भी नहीं आएगा, तो that is not good for interview. So हर branch के कुछ favorite subjects होंगे, 5 subjects, and those subjects are fixed for that particular branch, like you know thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, manufacturing, strength of material, material science also you add in this. These are the subjects for mechanical engineers. Similarly, mentors of other branches, electronics, electrical, they will tell you about their branches. So these are some of the subjects which you are to revise. And the good thing is, YourPedia has already made 8 hours, 6 hours, 3 hours, 5 hours marathon of these subjects. आपको स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से होना चाहिए, और एक मैराथन को आपको 3-4 बार सुनना है और उसके नोट्स बनाने हैं। दो मैराथन के नोट्स भी, पीडीएफ्स भी हैं, मेंटर्स ने बनाई हैं वो, लेकिन वी वांट दैट यू शुड राइट व्हेन यू आर लिसनिंग टू मैराथन, यू शुड मेक योर ओन नोट्स। अदरवाइज क्या होगा, वो आपसे कार्नोट साइकिल बनाने के लिए बोलेगा, पीवी डायग्राम तुमसे बनेगा नहीं। वाई? बिकॉज यू नेवर रोट, यू नेवर मेड इट। सो व्हेनेवर यू लिसन टू सम स्नैप और मैराथन, राइट अ लॉट, टेक डेडिकेटेड, कीप डेडिकेटेड कॉपीज और डेडिकेटेड पेजेस, बिकॉज वंस यू गेट सेलेक्टेड इन इसरो, यू नो आपका लाइफ तो सेट हो जाता है। This is a wonderful achievement. So nothing should be left, you know, everything should be done very meticulously. तो रिम लो एक पेज का and write a lot, लिख लिख के करो हर चीज़, इक्वेशन, फॉर्मूला, बिकॉज वहाँ पे वो आपको बोलेगा बोर्ड पे जाओ और लिखो। तो बोर्ड पे जाके तभी लिख पाओगे अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी, प्रैक्टिस पहले किया होगा। अगर तुमने कभी लिखा ही नहीं है, पीवी डायग्राम नहीं बनाया कभी कार्नोट साइकिल का, तो वहाँ पे तुम रेक्टेंगल बना के आओगे, टीएस डायग्राम बना के आओगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज नॉट देयर। सो डू दैट while you make preparation for the interview. आपका प्रोजेक्ट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने जॉब नहीं किया है तो कई बार वो पूछता है, वो आप कई बार मेरे से पूछते हो, सर मैंने प्रोजेक्ट ढंग से नहीं किया, शुड आई टेल द प्रोजेक्ट? अगर तुमने ढंग से किया नहीं किया, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल आस्क यू अबाउट प्रोजेक्ट इज 20%. There is a 20% probability that he will ask you about your BTech project, MCA project, MSc project, BSc project और whatever, MS, MTech, PhD, आप PhD कर रहे हैं तो किस रिसर्च एरिया में कर रहे हैं, एंड जो तुम्हारी लेटेस्ट डिग्री होती है, जैसे सपोज यू आर डूइंग MTech नाउ, तो ही विल आस्क यू मोर फ्रॉम MTech project, MTech subjects also he will ask you. Sir, do they ask question from MTech project subjects also? Yes.
they ask that what are the subjects you are studying, because DRDO, ISRO, BARC, NPCIL, they give very high value to MTech. कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं एमटेक अभी कर रहा हूँ, मैंने अभी एमटेक ज्वाइन किया, मैं बताऊँ कि ना बताऊँ? पक्का बताओ, यू शुड श्योरली टेल. Many of you will be those who recently join MTech. अभी MTech का पहला सेमेस्टर या ज्वाइन करने वाले हो या रिसेंटली ज्वाइन किया है, आप MTech का 1 साल कंप्लीट किया, you should tell about MTech. Yes, I am doing MTech, I am doing MS, I am doing PhD. You should tell it because you have interest in research. That is the reason you are joining MTech or MS or PhD. And research में interest है तो अच्छा है. I mean, I will recruit you for ISRO because you have interest in research. Don't worry about the question they will ask you further. We will tell you how to answer that, how to proceed forward for that. So if you are doing MTech and MTech subjects and all, you need to know something about that. You may not be confident in all the subjects of MTech, but some subjects you will be confident. Suddenly they will ask you question and that is what we have to prepare. So don't worry कि सर वो MTech से पूछ लेगा, वो ऐसा पूछ लेगा, वैसा पूछ लेगा, नहीं. जो लेटेस्ट डिग्री होती है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है. जैसे बीटेक आपने कर ली, फिर एमटेक किया, तो वो बीटेक का प्रोजेक्ट नहीं पूछेगा, एमटेक के प्रोजेक्ट से ज्यादा पूछेगा. सपोज यू आर डूइंग पीएचडी, देन ही विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट एमटेक प्रोजेक्ट, बीटेक प्रोजेक्ट, ही विल बी आस्किंग यू मोर अबाउट द रिसर्च एरिया ऑफ योर पीएचडी. दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. सो इफ यू आर डूइंग हायर एजुकेशन फ्रेंड्स, project or internship, whatever you have done in this, that is very important and you should prepare about that. Now internship and apprenticeship, many of you do apprenticeship, contractual activities or jobs, so you should have some knowledge about that. And as I told you, you should write the script of your introduction, you should also write the script of your job or internship or apprenticeship. That suppose they ask you what you have done in internship, what did you learn in internship, what new you learnt in internship. So you should write that in copy. The moment you start writing, things will not come to you. Try it on your own. ट्राई करके देखना, जब तुम लिखना स्टार्ट करोगे एक पैसेज से तुमसे लिखा नहीं जाएगा, तो तुम सोचोगे कि मैं क्या लिखूं, क्या बताऊं, what should I tell, what should I write. The moment you write couple of pages, 1 or 2 pages, then you are confident that okay, I can tell now about internship. Internship may be of 1 week, it may be of 1 month, it can be of 6 months. So whatever you have done, justify according to that. If internship is of 1 month, obviously his expectation is for 1 month. If internship is for 6 months, his expectation is for 6 months. You should tell about that then. You should write and you should tell about that. Our mentor, your PDA mentors are also going to ask you accordingly. Similarly, apprenticeship, 1 year, 2 years, so you need to justify that. Apprenticeship is like a job only, where you get salaries and everything. Internship you may not get salary or something. So this is how you have to prepare for it. Work experience. Friends, work experience is very important. It may not be related to ISRO job. It may be related to ISRO job, it may not be related to ISRO job, but eventually it is very, very important. You are working in TCS and now you have got call for interview in ISRO. In TCS, you are a software engineer, you are a developer, right? You are writing codes, but ISRO is a tech course job. So what they will ask you and how you will justify? They certainly will ask you, TCS में कर क्या रहे हो? तो सर मैं तो जावा डेवलपर हूँ, तो जावा में से क्वेश्चन पूछ सकता है वो जो भी तुम कर रहे हो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है. तो हाउ योर जॉब इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ISRO? So understand, there is something which is called hard skill, there is something which is called soft skill. Soft skill is like discipline you learn, sincerity you learn, teamwork you learn, working on a project you learn, working under pressure you learn. So all these things, whether you are in job of software engineering or you are in core sector, you learn it. So whenever some organization gets experienced person, it is always helpful. Many of you say, sir, I have already done job for 6 months. तो मैं उनको बताऊं कि ना बताऊं, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है. इंटरव्यू में वो तुम्हारा सर्टिफिकेट चेक नहीं करते. In the interview, they don't check your certificate. But in the interview, if you tell I am doing higher education, I have done job, these things are always helpful. तो ये तुम्हें बतानी भी चाहिए and you have to justify it also. So work experience is something which is very, very important. And when you come to the mentor of YourPedia, they will take your dedicated snap on work experience. So why you left your job, what were you doing in job, this job, what is this job all about, what you have learned in this job, what challenges did you face, how your job will be helpful for you in the job in ISRO. So those kind of questions you need to prepare, and that is what your PDA mentors will prepare you for. Yes, entire knowledge about ISRO. Now YourPedia has made very detailed document and you will get that from our panel or website also. So that detail about ISRO.
So what are the various kind of satellites, what are the various kind of launching vehicles, launching pad, history of ISRO, Gaganyaan, Chandrayaan, Shukrayaan, Mangalyaan, all these yans. What is the meaning of this? Latest कौन सा launch किया था, कौन सा launch होने वाला है? Can you tell something about the failed project of DRDO, successful project of DRDO, PSLV, GSLV में difference क्या है? Those kind of basic questions. So they will ask you about that. Have you visited our website? And the website visiting is very important. So if you ask me, friends, what is the most important thing in the interview? That is practice. Practice. Student think that interview is all about knowledge. So let's start reading the copies. Start reading the books. The first thing comes to the mind, जैसे ही इंटरव्यू आता है, स्टूडेंट रश टुवर्ड्स द बुक. सर कौन सी बुक पढूं? सर अपने नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दूं? नॉलेज इज वन कंपोनेंट फ्रेंड, बट इंटरव्यू में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रैक्टिस. And to my knowledge, because YourPedia is the largest platform for mentoring students for various interview, my knowledge says that only 20% students go well prepared for interview. Others read, no doubt. They read, they study their copies and books, but they don't practice. Even if they practice, they don't practice on the lines of actual interview. And now there are so many quacks also in the market. They will tell you, okay, we will take very less money and we will prepare you for interview. They spoil your time also, and then they will not even ask you the genuine question which are required. So ISRO में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पिछले साल के इंटरव्यू क्वेश्चंस के एक्सपीरियंस पे तुम्हें देखना पड़ेगा. Last year, what students say, what questions were asked, selected candidates and those who were not selected, so what questions were asked to them, on those lines you have to prepare. And you need to do everyday basis some practice. So practice के लिए you need to prepare very well. For that preparation, content should be there with you. You should have someone who is asking you genuine question, experienced one, mentor, and you should have multiple sessions with them. And that is all YourPedia will provide you. And you should prepare really nicely for that. I'm not telling you this because YourPedia has a module and I want to sell that. Obviously we are running those modules and so many modules. But understand one thing, friends, if you get selected, the most beneficial it will be for you and your family. And you should not take any chance. You should prepare really nicely for this interview, and practice is the most important. YourPedia gives you opportunity for a lot of practice, with lot of mentors. Everyday basis पे you should practice of taking interviews, not reading. Reading एक part है, but taking interviews. Somebody asks you question and you give answer. Many times I tell students that if you want to become a very good swimmer, you need to swim. When we started learning swimming, we never read any book on swimming. That was not required, because कुछ skills ऐसी होती हैं जिनके लिए तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता, वो तुम करके सीखते हो. प्लेइंग इज वन ऑफ देम. क्रिकेट खेलना है तो खेलना स्टार्ट करो, स्विमिंग करनी तो करना स्टार्ट करो, इंटरव्यू में स्किल डेवलप करना तो इंटरव्यू देना स्टार्ट करो. सो प्लेइंग क्रिकेट, स्विमिंग, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ये करके आएगा, पढ़ के नहीं आता, ये करके आता है. एंड स्टूडेंट मिसअंडरस्टैंड दैट इट इज बाई रीडिंग से नहीं होता, ये करके आएगा तुम्हें. 30 मिनट मिनिमम, 30 स्नैप्स. स्नैप क्या होता है, ये टर्म YourPedia ने क्वाइन की है. 1-to-1 सेशन, one mentor, one subject. Thermodynamics, 15 minutes a mentor will ask you question of thermodynamics. 15 minutes mentor will ask you question from strength of material. 15 minutes HR. One snap means one subject, one mentor mock. Mock interview is like 2-3 mentors and entire simulation of actual interview. Preparation snap से होता है, 1-to-1 session से preparation होता है, where the mentor will ask you lot of question of particular subject and you will say, okay, I was not knowing it. अच्छा ये question भी आ सकता है, ये question भी आ सकता है. Every day तुम्हें minimum 30 minutes, that means minimum 2 snap तुम्हें करने हैं, और ऐसे तुम्हें minimum 30 snaps करके जाना चाहिए. जब तक तुम कम से कम 20-30 ऐसे सेशन नहीं लगाओगे मेंटर के साथ, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एंड इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस तुम्हें तभी होगा जब तुम एक्चुअल इंटरव्यू देने से पहले बहुत बार मॉक इंटरव्यू दे चुके होंगे. जब आपने बहुत से मेंटर्स के साथ मॉक इंटरव्यू दिया होगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा. तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ऐसे वो देना होता है. एंड दैट कॉन्फिडेंस ओनली विल हेल्प यू टू क्रैक दिस इंटरव्यू. जितना भी तैयारी तुम्हें करनी है फ्रेंड्स, लिख के तैयारी करनी है. यू हैव टू राइट अ लॉट. Many students have seen when the interview comes, they start reading a lot, listening the videos, reading a lot, acquiring knowledge. But if you have not written,
things will not hit you. And actual interview में they will make you write on the board. Go on the board, make a diagram, make a write formula, something like that. So actual interview को simulate करना है, start writing a lot. In fact, ISRO वगैरह में क्या एक छोटा सा board होता है. So when you come for the snap for with the mentor of Europedia, keep a small board in your room. Keep a small board in your room and practice. Start doing practice. Mentor will tell you, okay, go and write a formula, go and write an equation. So you should go there and write a formula or equation, and that is how you should prepare. So लिख के जितना तुम करोगे, that you will become expert in that. One of my teacher used to be there, and we used to have a lot of regard for that teacher. He used to mentor us for some exams, UPSC exams. He told us 3 things. Remember 3 things. Any career you want to make, or any exam you want to crack, or any interview you want to crack, remember 3 things. 1, read a lot. You should read lot. पढ़ो, knowledge acquire करो. Whatever knowledge you have acquired, think a lot. Whatever you read, think about it. Suppose you read some equation, Bernoulli equation. Now think what you have read. Rephrase it. Try to understand what I have read. What is the meaning of that? Application of Bernoulli equation, why I have read it. What I have read, why I have read, what is the meaning of that? Think a lot. Think a lot about that which you have read. जो पढ़ा उसके बारे में सोचो. And then write a lot. जो फिर तुमने पढ़ा, जो तुमने सोचा, उसको लिखना स्टार्ट करो. Read a lot, think a lot, write a lot. And I tell you honestly friend, यहाँ तक बच्चे करते हैं, read a lot तक करते हैं. They don't think about that, they don't write in the copy, and practice a lot is the 4th thing. So if you acquire these 3 things and then climb up, go to the mentor, practice a lot. Read a lot, think a lot, write a lot, and then practice a lot. Practice किस चीज का? इंटरव्यू का. तो you will get confident and you can say your preparation is very good. Everyone has his domain of strength. Your strength may be subjects, your strength may be your project, your strength may be your internship. जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है या जॉब एक्सपीरियंस, आस्क योरसेल्फ इन विच डोमेन यू आर स्ट्रांग. इंट्रोडक्शन में वो हमें लास्ट में बोलनी है. व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इसरो, द लास्ट लाइन यू शुड टॉक अबाउट इज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा हूँ, डोमेन. इट कैन बी टेक्निकल सब्जेक्ट. व्हेन यू एंड योर इंट्रोडक्शन यू कैन एंड, ओके सर, and sir, my favorite subjects are manufacturing, production and material science. That can be the last line, because you want them to ask you question from there. They also understand and they go there. So friends, please bring the interview in the direction of your strength. And everybody has some strength, you need to identify that and you need to bring that particular discussion into that direction. Can I pull interview in particular direction? Yes, obviously. That is what you should try to do. The interview should be pulled in the direction in which you want to pull it. अगर आपने ये आर्ट नहीं सीखा कि इंटरव्यू को मेरे को पुल करना है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंटरव्यू को ले जाना चाहता हूं, अगर आपने ये स्किल एक्वायर नहीं किया, देन यू कैन नॉट डू वेरी गुड इन द इंटरव्यू. सो पुलिंग द इंटरव्यू इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ योर स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू कुड डू दैट, यू विल फील कॉन्फिडेंट. बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोडक्शन. लास्ट थिंग विच आई सेड, I was knowing I will pull that interview in this direction. मैं उनको उस डायरेक्शन में ले आया, फिर उन्होंने मेरे से वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए. I became more confident, and the interviewer makes his opinion about you in the first couple of minutes. शुरू के कुछ मिनट्स में वो अपना ओपिनियन आपके बारे में बना लेता है, एंड शुरू के कुछ मिनट्स में आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देते हो. एंड दोज इनिशियल मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Why you want to join ISRO? That question is relevant for every organization. Why do you want to join ISRO? There can be so many answers. Read that document and you will get the answer for that. Let me give you some hints. Sir, I want to join ISRO because of the reputation this research organization has. I have bent of mind, I have inclination for research, that is number one. I have interest in my core subject, that is number two. ISRO is a globally reputed research organization, and since my college days we are hearing great things about ISRO, great achievements about ISRO. So if I get opportunity to be part of ISRO, it will not be matter of pride for me but for my entire family. Moreover, it offers you great learning opportunities, sir. I have heard from my seniors that ISRO में बहुत से अच्छे projects होते हैं,
और उन प्रोजेक्ट्स में तुम्हें टीम में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम होती है, आप सब मिलके उस प्रोजेक्ट पे काम करते हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा कुछ आंसर करना पड़ेगा आपको, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, द वे आई टोल्ड यू, यू नीड टू टेल विद द सेम फ्लुएंसी, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल एंड फ्लुएंटली इफ यू आर सेइंग, फर्स्ट यू नीड टू बिलीव इट, फर्स्ट यू नीड टू कन्विंस योरसेल्फ कि दिस इज द रीजन, एंड देन यू से दैट। द मोमेंट यू से दैट, इट शुड लुक लाइक ऑथेंटिक। ऐसा नहीं कि आप रट के आ गए हो, ऐसा नहीं कि आपको विजेंद्र ने बोला और एज अ मेंटर विजेंद्र आपको बोल रहा है कि आप ऐसा बोलो और आपने उसको लिखा, आपने उसको रटा और रोट मेमोराइज कर दिया। इंटरव्यू में पता लग जाता है तुम रट के आए हो या तुम एक्चुअल बोल रहे हो, और वो तुम्हें पकड़ लेगा। दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड इन द इंटरव्यू, द साइंटिस्ट दे आर सिटिंग और द इंटरव्यूअर सिटिंग, दे आर एट वेरी सीनियर पोजीशन, और उनको पता लग जाता है कि तुम सच में बोल रहे हो या तुम रट के आए हो। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर रट के दे रहे हो। फ्रेंड्स, हमारे दो चैनल हैं, एक तो ये चैनल जिस पे आप सुन रहे हो, और एक डेडिकेटेड चैनल है GD/GT इंटरव्यू का। उसमें बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं, जैसे इसरो का लेटेस्ट अपडेट आपको इसके ऊपर सारे का सारा मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह क्या है। ये वीडियोस को मिस मत करना, इन चैनल्स के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे। ये हमारा दूसरा चैनल है योरपीडिया मॉक इंटरव्यू GD/GT चैनल। ये दो चैनल्स पे आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दिस चैनल इज योरपीडिया एजुकेशन, and in this you will get the latest updates. This is our second channel which is about GD/GT mock interview, dedicated channel for that only. So many videos are there, like selected candidates and their journeys, final selected candidates, और क्या बताया उन्होंने अपने सिलेक्शन के बारे में, what they are saying, interview experience they are sharing. There is a playlist, you should watch that. There are so many videos which mention about the document. I was telling you there is a detailed document of ISRO. Please take that document, revise that document also. And then there are so many snaps of each subject. Technical snap, like in this snap, one teacher, one student, they are doing the snaps and asking question from fluid mechanics. Similarly, HR, where HR mentor are asking question from particular ISRO, why you want to be part of ISRO and how you want to join it and why you want to join it, all those questions. This is how it is to be done. It is said that some decision in your life change your life, and this decision to join Yourpedia for interview can be such a decision. Right decision at right time, can be life changing for you. It is said stitch in time saves 9. That means एक सही टाइम पे लिया हुआ डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, बहुत आपको हेल्प करता है। तो आप अगर अपने आप को लॉन्च करने को तैयार हो फ्रेंड्स, then you should start your preparation with Yourpedia and start your preparation of ISRO. So that's all. This video was related to detailed strategy of ISRO. अगर आपको ISRO से इंटरव्यू कॉल आया है, the first thing you should do is start your preparation with Yourpedia. I'm telling you that. Why? Because this practice is going to be very very helpful for you. And जितने भी लोगों को इंटरव्यू कॉल आया है उनकी probability सेम है, because 50% वेटेज इंटरव्यू का है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, and I look forward to mentor you for ISRO. Let's prepare it and let's join this wonderful organization. Thank you.